चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में वेंडर्स मार्केट के वेंडर्स काफ़ी परेशान हैं। ना तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं और ना ही ग्राहक हैं। ग्राहक ना होने के कारण घर चलाना भी इन वेंडर्स को मुश्किल पड़ रहा है। कई वेंडर्स काम छोड़कर चले गए। दुकानदारों का कहना है कि कर्जा लेकर घर चला रहे हैं। अब कर्जे वाले भी पैसे मांग रहे हैं। अब उनके पास पैसे हैं नहीं तो कर्जा कहाँ से उतारें। कईयों ने तो रिश्तेदारों से पैसे मांग कर घर चलाया है। बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलानी मुश्किल हो रही है। वेंडर्स का कहना है कि पहले मेयर रविकांत शर्मा ने कहा था कि उनको उन्हीं की जगह पर वापस बिठा दिया जाएगा, मगर वह वादा सिर्फ वादा ही रह गया। अब कोई पूछने भी नहीं आता। दुकानदारों का कहना है कि अपनी अपनी जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वह कम से कम घर चलाने लायक तो कमा सकें और कर्जा भी उतार सकें। कई दुकानदारों का तो यह कहना है कि यहाँ के कई दुकानदार काम ना चलने के कारण मेंटली अपसेट हो चुके हैं। हमारे को काम नहीं बिल्कुल। गए थे मैं दफ्तर में, मैडम के पास भी गए थे, रईस खान शर्मा के पास भी गई थी। महीना 2 महीना हो गया, काम नहीं मेरा बिल्कुल। घर का गुजारा कैसे? घर का गुजारा कुछ नहीं चलता, बस 200 रुपये मेरा किराया जाता है। 1000 का 1500 का माल बिकता है। कस्टमर ही नहीं आ रहा इधर को। मैंने एप्लीकेशन लिख के दिया, मेरा ड्राई फ्रूट का काम है, मेरे को पुरानी जगह बिठाया जाए। वहाँ भी दो लेडीज को बिठाया, फ्रूट का काम कर रही है, वो भी ड्राई फ्रूट बेच रही है। अब मेरे को क्यों नहीं बिठा रहे? मैंने तो 1.5 साल से मैंने लिख के दिया है। मैडम को भी दिया है, जो आए कमिश्नर मैडम, उसको भी दिया, रविकांत शर्मा को भी दिया, वो तो उतर गए। अब नए मैडम बैठे, कुछ हमारी कार्रवाई करो। सर ऐसा हो गया जो हम लोग इधर उधर से पकड़ के कर्जा लिया हो, वो कर्जा उतारना भी मुश्किल हो गया। बच्चे को कैसे तरह पाल रहे हैं जो हम जानते हैं। इधर उधर से कर्ज लेके यहाँ से गला भी टूट गया, जो हम लोग किसी तरह से जो है ना कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए जी, फिर भी संडे है, फिर भी खाली पड़ा हुआ है। सारे हम लोग आते हैं, अपना जो भी जो ना जो गाड़ी भाड़ा भी, ऑटो के लिए किराया भी पैसे नहीं होता है, जो हम लोग जाए कैसे क्या करें, कैसे गुजारा करें। ऐसे काम हो गया है। नहीं, एक ही बाथरूम है। देखिए 940 वेंडर है यहाँ पे, एक ही भांडर है। वो जो बाथरूम है वहाँ पर बाथरूम में कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। काम नहीं है जी, वो काम नहीं है तो क्या करेंगे? वहाँ पर जाना ही जाना ही है। यहाँ पर काम ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है जनाब। इन वेंडर्स का कहना था कि जब इलेक्शन आए थे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पहुँचे थे। वायदे किए गए थे कि उन्हें उन्हीं की जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी पार्टी का नेता उनकी सुनने को तैयार नहीं है। अब कोई भी पार्टी उनके लिए प्रदर्शन करने को तैयार नहीं है, उनका रुख जानने को तैयार नहीं है। वेंडर्स का कहना है कि अब उन्हें चिंताएं सता रही हैं कि वे अपना रोजगार कैसे चलाएं, अपना घर कैसे चलाएं। उनके घर के सवाल करते हैं कि क्या कमा कर लाए, आज का खाना कहाँ से आएगा, राशन कहाँ से आएगा। यहाँ तक कि घरों में झगड़े शुरू हो चुके हैं। आखिर क्या जवाब दें? हर रोज़ अपनी ड्यूटी पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन ग्राहक ना होने के कारण माल नहीं बिकता, आमदनी नहीं होती। वेंडर्स ने प्रशासन से, कॉरपोरेशन से विनती करते हुए कहा कि वह उनकी तरफ भी ध्यान दें, उनकी तरफ भी कुछ मदद का हाथ बढ़ाया जाए। हर मौसम में वह यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन कमाई शून्य है। इस वेंडर जोन में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है, पीने का पानी नहीं है। 900 से ज़्यादा वेंडर यहाँ पर हैं। यहाँ पर बाथरूम भी एक ही है, तो उनके साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वेंडर्स ने मांग करते हुए कहा कि उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाए, नहीं तो उन्हें उनकी पहले वाली जगह पर ही भेज दिया जाए ताकि उनके चेहरों पर मुस्कान लौट सके, ताकि वह इस परेशान भरी ज़िंदगी से कुछ राहत उन्हें मिल जाए। ये प्रॉब्लम जहाँ बिल्कुल काम नहीं है जी हमारा। अब ये तक बोनी नहीं हुई। कई तो हम लोग कई बार तो सारा दिनों में खाली चले जाते हैं। बैंक से लोन लिया हुआ थोड़ा सा, वो कोई रिश्तेदार से पकड़ लेते हैं, उनको भी जो बैंक की किस्त में बड़ी मुश्किल से दी जाती है। काम है नहीं बिल्कुल यहाँ पर। हाँ, हमारे को मेयर ने किया था रविकांत शर्मा जी ने। वो कहते थे आप जहाँ से आए वहीं बिठा देंगे। उन्होंने वोट लेनी थी हमसे, वोट मांगने के लिए उन्होंने हमको लालच दिया और हमने उनको वोट भी दी। चलो नहीं बने, उनकी वो किस्मत है। मुश्किल हो रहा है घर का गुजारा। काम नहीं हाँ जी, मुश्किल है घर का गुजारा, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा। रिश्तेदार से पकड़ के ना गुजारा कर रहे हैं। बच्चे की फीस नहीं दी जा रही स्कूलों की।
प्रॉब्लम सर इधर हमारे पास में ग्राहक नहीं आ रहा है। ग्राहक इसलिए नहीं आ रहा कि पूरे चंडीगढ़ के अंदर जैसे फड़ियाँ लगी हुई थी वैसे एज ए टीव क्या नाम है बूथ वाले शोरूम वाले अपने दुकानों के आगे लगवा रहे हैं दोबारा लगी। उस वजह से ग्राहक को ये पता है कि क्या नाम है यहाँ पे फड़ियाँ तो दोबारा लगी हुई हैं और हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे आए में, इस वजह से यहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं है कि ग्राहक को पता ही नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई मार्केट भी आई हुई है और एकदम बिल्कुल साइड पे डाल दिया हुआ। यहाँ पे एक साइड स्कूल है, दूसरी साइड हॉस्टल है, इधर पता ही नहीं है किसी को। एक साइड पार्क है, बिल्कुल छुपी हुई जगह पे है यहाँ पे। इस वजह से ग्राहक को किसी को पता ही नहीं है, आ ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो दुकानों के आगे जो फड़ियाँ लग रही हैं सबसे पहले उनको उठाया जाए, जिससे कि ग्राहक को ये पता लगे कि यहाँ पे भी कोई वेंडर मार्केट भेजी गई या फिर हमें वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। जब वहाँ पे बिठा सकते हैं वो गवर्नमेंट वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रही है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम, हमें क्या बिठाने की प्रॉब्लम, हम ही बिठाओ वहाँ पे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग सभी बेरोजगार से हो गए? बेरोजगार बिल्कुल ही खत्म हो गए जी, हम तो बिल्कुल ही खत्म हो गए इस वजह से। जो काम नहीं है इस वजह से हमारा नेचर खुद का चिड़चिड़ा सा हो गया हुआ है। घर पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं पैसे की वजह से। वो कहती हैं हमारे को तो पैसा चाहिए घर के तो, और पैसा ही ज़रूरत पूरी करेगा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम प्रशासन नहीं समझ रहा है इस चीज़ की प्रॉब्लम। पहले भी पिछले मेयर को हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कुछ नहीं सुना हमारी बात। अब नए मेयर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करें, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग, ऐसे टेंशनों में ही मर जाएंगे। कई बार इतनी टेंशन हो जाती है हमारे को कि हम लोग यहाँ पे जब अपना सामान लेने के लिए लेके जाते हैं घर पे तो उस समय कुछ सामान यहीं छूट जाता है। इतनी टेंशन होती है दिमाग में, भूल ही जाते हैं कि हाँ दिमाग में टेंशन चल रही होती है। वो बड़ी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व की जाए, ये कि अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट किया जाए। यहाँ में देखना ये है कि हमारे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस कहाँ हो सकता है। हमारे जैसे टूरिस्ट सेंटर थे, सुखना लेक था, हमारा बर्ड पार्क था, पहले सबसे पहले हमने उसको बंद किया। और सबसे मार्केट में लोग कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, ये 5 मार्केट थी। तो अभी उनको थोड़ा सा ये झेलना पड़ेगा और जैसे सिचुएशन इम्प्रूव करेगी हम इसको भी खोल देंगे। तो वो हम लोग अपनी टीम को भेजते हैं अटलांटा में, फिर वी विल सेंड ए टीम देयर। उसको जरा वी विल ऑर्गेनाइज ए टीम टू गो देयर।